हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट हम सभी को एक्साइट करता है, फैसिनेट करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पे कमाया जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम जब अपने दोस्तों को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हुए देखते हैं और उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं तो देखते हैं, अरे वाह, इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसका तो घर बहुत बढ़िया है, इसके पास कितना सारा पैसा है। और साथ ही साथ हम ये सोचते हैं, अरे 9 से 5 की नौकरी छोड़ दी और आज ये अपने टाइम का मालिक है। तो जब हम ये सब चीजें सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में क्यों ना मैं भी स्टॉक मार्केट में काम करूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से इतनी अच्छी जिंदगी पाई जा सकती है। तो मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि बताओ भाई, तुमने कितना पैसा लगाया है और कितना रिटर्न जनरेट कर देते हो। तो मेरा दोस्त कहता है कि करीब करीब 50 लाख रुपया मैंने लगाया स्टॉक मार्केट में, से 10% का रिटर्न में जनरेट कर लेता हूँ, तो रफली मैं अपनी जिंदगी बढ़िया चला लेता हूँ। 8 से 10% का मतलब है 4-5 लाख रुपए अपना मैं जनरेट कर लेता हूँ 50 लाख रुपए की कैपिटल पे। तो मुझे लगता है अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। 50 लाख रुपए तो मैं कहीं से भी अरेंज कर लूंगा, तो घर जमीन जायदाद बेच दूंगा, कहीं से लोन ले लूंगा, मैं 50 लाख रुपए ले मार्केट में उतर जाता हूँ। 10% अगर मेरा दोस्त कमा लेता है तो 4-5% तो मैं भी कमा लूंगा। बस अगर आप इस अप्रोच की तरह इस अप्रोच को लेके मार्केट में उतर गए और इतना बड़ा पैसा आप उठा के ले आए, कुछ अपना कुछ मार्जिन पर कुछ लोन लेकर, तब आप गलत अप्रोच के साथ मार्केट में चले गए हैं। क्योंकि आपने उससे उसका आज तो समझ लिया कि आज वो क्या करता है, लेकिन आप उससे ये पूछना भूल गए कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये भी जाने कि ये स्टोरी क्या है, किस तरीके से आप उस लेवल तक पहुंचेंगे कि महीने का 8 से 10% रिटर्न, जितना भी कैपिटल है, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपके पास 500 करोड़ रुपया है, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में आप एक कंफर्टेबल जोन में कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो डे 1 पर नहीं होगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा है फाउंडेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ें, ताकि बीच बीच में आने वाले रुकावटों को हम हिम्मत के साथ पार कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस लेक्चर सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में बेसिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाए कि जब हम स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग उस पर खड़ी करें, वो बिल्डिंग हवा के झोंकों से खराब ना हो, डिस्टर्ब ना हो, धराशायी ना हो। स्टॉक मार्केट, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत रिस्की गेम है। ये तो हमने सभी जगह सुना है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टॉक मार्केट एक रिस्की जगह है, लेकिन क्या आप उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या उस रिस्क को अपने एडवांटेज में ले सकते हैं? ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और इन चीजों पर आपकी पकड़ गहरी होती जाएगी। तो दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बड़े सारे सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट है क्या? आखिर सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी बात क्या करते हैं? ये जगह क्या होती है? ये है क्यों? ये किसके लिए है? तो फंक्शंस क्या है स्टॉक मार्केट के? कौन कौन से एंटिटीज हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, और इन सब का रोल क्या होता है? हर एक का रोल मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं एक इन्वेस्टर होने के नाते एक छोटा सा पार्टिसिपेंट हूं इतने सारी एंटिटीज के बीच में। मुझे सब लोगों के बारे में पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ये सारी एंटिटीज क्या क्या रोल निभाती हैं, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे करें, कैसे कंपनीज को सेलेक्ट करें, कौन सी वो कंपनीज हैं जो मुझे रिटर्न जनरेट करेंगी 3 साल, 5 साल या 10 साल में। तो अगर मुझे 10 साल का टाइम फ्रेम रखना है तो वो कौन सा अप्रोच होना चाहिए जो मैं फॉलो करके अपने लिए अच्छी कंपनियां चुन सकूं? कंपनियों को देखूं क्या? ठीक है, तो क्या मैं सिर्फ रिटर्न के पीछे भागूं, या डिविडेंड के पीछे भागूं, या कैपिटल प्रोटेक्शन के पीछे भागूं, या रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भागूं? वो कौन सी चीजें हैं? क्या न्यू एज कंपनीज को उठाऊं,
लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाऊं, मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाऊं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाऊं, कितनी कंपनीज में पैसा लगाऊं? क्या डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप 2100 में से 100 कंपनियों में पैसा लगा दें या सिर्फ 10 कंपनी में पैसा लगा के काम चल जाएगा? कैसे डिसाइड करोगे प्रॉपर लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है? वो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? सुनी सुनी बातों से अच्छा है क्यों ना हम थोड़ा सा समय लगाएं और इन सब चीजों को ध्यान से समझें और एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो क्या होता है? कितने स्टॉक्स होने चाहिए एक पोर्टफोलियो में? और क्या पोर्टफोलियो बनाकर आपका काम खत्म हो जाता है? क्या आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए? कितने समय पर एनालाइज करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए? और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में, जैसे होता है डॉक्टर देखता है कि मरीज को देखता है कि भाई उसमें कोई समस्या है क्या, तो ऐसे ही एक पोर्टफोलियो मैनेजर या अपने ही पैसे को जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं कोई ऐसा लूप होल नजर आता है, कोई समस्या आपको नजर आती है, तो उसका करें क्या? वो समस्या क्या ठीक की जा सकती है इससे पहले कि वो समस्या एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, बाद में उसको ऑपरेशन करना पड़े? क्यों ना समय रहते मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसी तरीका करूं कि ये समस्या मेरी मिनिमाइज हो जाए। क्या मैं किसी एक स्टेज पे ये भी रियलाइज कर सकता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने स्टॉक्स को वापस ले लूं, मैं अपने स्टॉक की पोजीशन में से बाहर निकल आऊं? रीबैलेंसिंग क्या होती है, कब कब रीबैलेंस करना है? ठीक है, ज्यादा रीबैलेंसिंग तो नहीं कर रहे हैं आप, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा प्रोटेक्शन या ज्यादा इंश्योरेंस तो नहीं ले रहे हैं, ज्यादा हेजिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो बैलेंस कैसे बना के चलेंगे ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके? तो दोस्तों इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये सीरीज तैयार की गई है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी सवाल जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होने चाहिए, ठीक है, मार्केट में जाके तो मार्केट अपनी ही चीजें बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन हम अगर अनजान की तरह मार्केट में चले जाएंगे बिना किसी जानकारी के, तो हम फिर गलत काम कर रहे हैं। तो अपना फाउंडेशंस को आप स्ट्रॉन्ग करिए, इस सीरीज को देखिए, इस प्लेलिस्ट को देखिए। मैंने बहुत मेहनत से और सोच समझ के सारे स्ट्रक्चर्ड वे में वो चीजें जो आपके लिए जरूरी है, नॉइज को अलग करते हुए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी भी आपको नहीं चाहिए। वो सिस्टमेटिक अप्रोच, वो स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से आपको स्टेप 1 2 3 4 पे चलते जाना है पर अपनी एक फाउंडेशन क्रिएट करनी है, इसी ऑब्जेक्टिव से मैं ये सीरीज बना रही हूँ। तो इसको देखिए, समझिए। कोई आपके अगर सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख के दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और कुछ एडिशनल चीजें जो आप जानना चाहते हो वो मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कर सकूं। तो फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके फाउंडेशंस को मजबूत करती है आपके मैसेज बॉक्स में आ जाए और आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन की पहली नींव रखते हैं आज। चलिए।